गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। डे 3 है हमारे ट्रैवल का। हम लोगों ने कल तक कुछ 1150 या 1200 किलोमीटर हमने जर्नी कर ली है और आज हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे अप टू हमारी नेटिव प्लेस जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट है में सलीमपुर तहसील है। वहाँ पे हमें ट्रैवल करना है। तो सुबह की अराउंड लगभग इस वक्त बज रहे हैं 6:45, 6:30 बज रहे हैं और सुबह की चाय के साथ हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। शायद हम कानपुर पहुंच चुके हैं। ये बाईपास निकालने लगते हैं। जी कानपुर अभी नहीं पहुँचे, कानपुर भी है थोड़ा 25-30 किलोमीटर कानपुर कम से कम है यहाँ से। चमड़े का काम ज़्यादा होता है। चमड़ा भी है और काफ़ी दूसरी सारी इंडस्ट्रीज़ भी है। मेजर चमड़ा है। एक ज़माने में कानपुर का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत फेमस था 30-40 साल पहले। धीरे धीरे काफ़ी इश्यूज आने लगी और यहाँ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। कानपुर में घुसते ही हमें क्लियरली ये एहसास हो रहा है वो माइल ये ट्रक वाला क्या कर रहा है। उसकी ट्रक उठ रही थी लोडेड है। दोनों टायर आगे से खड़े हो गए और ये हम अभी कानपुर का जो ये कानपुर को बाईपास करने वाला जो ये फ्लाईओवर है हमने वो ले लिया है। ये कानपुर सिटी से गुजरता है लेकिन कुछ ये 12 या 15 किलोमीटर का ये पूरा लंबा ये फ्लाईओवर है। तो ये पूरा कानपुर सिटी का जो मेन जो नीचे का जो ट्रैफिक है उसको पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं और अच्छा खासा मतलब 70-80 का स्पीड आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और ये अभी फ्लाईओवर मिला अभी कंटिन्यू कम से कम आधा पौना घंटा जो है चलेगा। आसमान मत दिखाओ, नीचे का 27 ये फ्लाईओवर चढ़े हुए हमारे को कम से कम 20-25 मिनट हो चुका है और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये कंटिन्यू है, चल ही रहा है। आजू बाजू में अगर आप देखेंगे तो आपको घनी बस्ती दिखाई दे रही होगी और अच्छा ही हम 70-80 का स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। Use the left lane to take the ramp to National Highway 27. और फाइनली ये करीब आधा पौना घंटे के देर के बाद ये फ्लाईओवर ख़त्म हो गया है और अब हम कानपुर सिटी मतलब छोड़ रहे हैं। सामने जो है गंगा जी आ रही है। अब पुल के ऊपर से हम क्रॉस करेंगे गंगा जी को, पुल के ऊपर से। कितना अच्छा बना है। लास्ट टाइम हमारा ये नहीं था, ये अभी बना है। शहर का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। ये दीवारों पे देखो ये लगा दिया, घास लगा दिया, घास लगाया है। और ये गंगा जी, जय गंगा मैया। नहीं दिखेगा उसमें, निकाल के ऊपर से दिखा दो। अब आगे साइन बोर्ड दिख रहा है लखनऊ 76 किलोमीटर जो कि हमारा नेक्स्ट ये है सिटी जो हम क्रॉस करेंगे। नाव के पास हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा गंभीर नाश्ता कर लें ताकि पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हमको रुकना नहीं पड़े, क्योंकि अभी यहाँ से लखनऊ 1 घंटे में आ जाएगा। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यानी हम 12 बजे तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे होंगे तो हमें वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। आगे हम लखनऊ एयरपोर्ट, आपको ये दिख रहा होगा मेरे राइट साइड में, लखनऊ का एयरपोर्ट जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, ये आप ऊपर देख रहे हैं लखनऊ मेट्रो जो हम उसी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, एयरपोर्ट मेट्रो की तरफ।
हम इसके नीचे नीचे चलेंगे। अब ये लखनऊ बाईपास है जो कि कुछ 8 किलोमीटर लंबा है, कंटिन्यू ये फ्लाईओवर के ऊपर ही। और अब हम ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो आइए पूर्वांचल एक्सप्रेस ज्वाइन करते हैं। कहाँ से जा रहे हैं? आगे रैंप है, ये सामने यहाँ पे ये रैंप है। Slide left onto the ramp to Purvanchal Expressway. ओके, यहाँ पे 19 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है। ग्रेट न्यूज़। एक्चुअली हमारे गाड़ी में Continue for 1 kilometer. 250 किलोमीटर चलने जितना पेट्रोल है और ये हाईवे 300 किलोमीटर से ज़्यादा का है। तो हमने सिटी में ट्राई किया एक जगह पे, वहाँ पे पेट्रोल का मशीन खाली था, ख़राब था उनका, हमें पेट्रोल नहीं मिला। और जहाँ पे मेन सिटी में भी 1-2 पेट्रोल पंप था, लेकिन वो हमने मिस कर दिया। हमने देखा तब तक हम आगे निकल चुके थे। तो हमें ठीक है, 19-20 किलोमीटर पे हमें पेट्रोल तो मिल ही जाएगा, तो हमारे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी देखिए काम ज़ोर शोर से होता हुआ दिख रहा है। In 400 meters, continue onto Purvanchal Expressway. यहाँ का स्पीड लिमिट दिखा रहा है 100 का। कितना लेने Continue for 234 kilometers. 234 किलोमीटर हमें चलना है आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़ से हम इस हाईवे को छोड़ देंगे। ये हाईवे का टोटल लेंथ है 340 किलोमीटर, और हमें 234 किलोमीटर इस पे चलना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कम गाड़ियाँ हैं। हमारे आगे सिर्फ एक गाड़ी है, उसके आगे हमें कोई गाड़ी दिख नहीं रही है लेन में। बहुत अच्छा बना है। जैसा मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे है ना, हमें वैसा फीलिंग आ रहा है अभी ये देख के। उसमें थोड़ा ट्रैफिक है ट्रक का, यहाँ पे भी ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक हमको दिख नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पे शायद टोल ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा इसके ऊपर लोग आ नहीं रहे हैं। कुछ इसका मैंने सुना है 2.5 रुपया पर किलोमीटर का टोल है। नीचे भी रोड चालू है, नीचे सर्विस रोड है। अगर किसी को आगे जाके ये ज्वाइन करना है इस सड़क के अंदर, तो या तो यहाँ से पीछे आके ज्वाइन, मतलब यहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर एक आपको एक्सेस पॉइंट दिया है, जहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी आप इसको ये नहीं कर सकते। आई होप वहाँ पे फास्टैग अवेलेबल हो। सही है, 234 किलोमीटर दिखाया, यानी 234 किलोमीटर हमको ये दिखाता रहेगा कितना किलोमीटर हमने ट्रेवल किया है। यानी हमें गूगल मैप देखने की जरूरत नहीं है कि हमने कितना चलाया है। चला लिया, ये सही दिमाग लगाया है। वेरी नाइस। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ सिस्टम। तो ये पहला मेजर टोल प्लाजा है। आगे और एंट्री और एग्जिट पे काफ़ी सारे टोल प्लाजा हमें मिलेंगे। एकदम खाली है टोल प्लाजा, इक्का दुक्का वाहन है इसके ऊपर।
और देखते हैं कि ये कितना टोल लेता है, फास्टैग है या नहीं है। सबसे बड़ी बात, उम्मीद करता हूँ फास्टैग होगा यहाँ पे। उसने कहा कि फास्टैग आप पीछे वो लेन से जाइए। ठीक है, हमने लेन चेंज किया। ऐसा आजमगढ़ का कितना है टोल? फास्टैग है ना? ठीक है। तो इसने हमें बताया कि 390 रुपया है टोल आजमगढ़ तक का, यानी 234 किलोमीटर तक का। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। ये देखिए, यहाँ पे ये लोग जो जन सुविधा केंद्र है उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कि अभी हुआ नहीं है, काम चालू है। काम चालू है। ये है ये पूरा टोल प्लाजा। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है, इसको काफ़ी एक्सपांड किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं। 41 सेकेंड्स में 1 किलोमीटर। सही है। और ये दिखा रहा है रेस्ट एंड सर्विस एरिया, पेट्रोल पंप और फूड कोर्ट, ये सब दिखा रहा है वो। तो हमें पेट्रोल तो लेना ही है। हम यहाँ पे पेट्रोल का 1-2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे। कहाँ है भाई? पीछे जाना है क्या? शायद। हाँ, पेट्रोल पंप नीचे ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो जेसीबी है इधर। अच्छा ठीक है, चलो हम जेसीबी को क्रॉस करते हुए ही जाएंगे। रोड बना रहा है ना वो, कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो। तो ये ऐसे जो ये बना के रखे हैं, यहाँ से आप अपना रेस्ट एरिया एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट बना के रखा है ये। पेट्रोल चालू है भी या नहीं है तो सही। देखो, पेट्रोल पंप भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ। घुमा देना जब मैं पेट्रोल पंप आगे रुक जाओ। कहाँ से घुसूंगा? आगे आगे गिरा। रोड के किनारे ही है ना, अंदर घुसता ही नहीं है। पेट्रोल पंप से वो रहा पेट्रोल आगे। तो यहाँ हम आए तो थे पेट्रोल लेने के लिए, बट पेट्रोल पंप अभी चालू नहीं है, बंद है। हम खुश थे कि चलो पेट्रोल हमको मिल जाएगा, बट ये ठीक है बंद ना, है। आगे है ना, और अगर यहाँ नहीं तो आगे मिल ही जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। और तेल तो है ही हमारे पास, हम बाहर निकल सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे हमें कहाँ कहीं पे कुछ अगर पेट्रोल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास हमें लगभग यहाँ पे इस हाईवे पे अभी 215 किलोमीटर चलना है और हमारी कार दिखा रही है 245 का रेंज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चलते हुए 34 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम, और ये पहला एग्जिट हमको दिखा रहा है बाराबंकी के लिए 2 किलोमीटर से। बाराबंकी हमें 2 किलोमीटर से लेफ्ट लेना है। हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से मतलब 34 किलोमीटर इस हाईवे पे चलने के बाद पहला एग्जिट आया है बाराबंकी के लिए। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतलब 34 किलोमीटर में कोई एग्जिट नहीं है इस हाईवे के ऊपर। पहला एग्जिट 34 किलोमीटर का एग्जिट। डायरेक्ट मुझे सिटी में उतारेंगे। नहीं, ये यहाँ से लेके जाएगा और आगे कहीं सिटी में थोड़ा और आगे लेके जाके अच्छा, 5-10 किलोमीटर चला के 36 किलोमीटर पे एग्जिट, पहला एग्जिट है। और रोड के किनारे किनारे लाइट लगी है, तो अगर रात में आप आ रहे हैं तो
और भी अच्छा लगेगा लाइटों से। 55 किलोमीटर हो चुका है अभी तक लखनऊ से, और ये अयोध्या के लिए 2 किलोमीटर आगे से एग्जिट है। इन्होना और अयोध्या 2 सिटी आप क्रॉस कर सकते हो। तो जो लास्ट एग्जिट आया था वो 36 किलोमीटर पे था, और ये अब दूसरा एग्जिट 58 किलोमीटर पे है। यहाँ से अयोध्या और इन्होना के लिए एग्जिट ये दिख रहा है आपको। साइड बना है बहुत। अब आया है अयोध्या जगदीशपुर। जगदीशपुर के लिए एग्जिट यहाँ से है, आगे 2 किलोमीटर आगे से। ये थर्ड एग्जिट है जो कि 80 किलोमीटर लगभग 80 किलोमीटर के आसपास में है। 80 किलोमीटर में 3 एग्जिट। और हम चले जा रहे हैं। हाईवे इतना सपाट है कि किसी को भी नींद आ जाएगा इसके ऊपर। मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैंने स्टीयरिंग पकड़ा है, बस एक्सीलेटर पे पाँव रखा है और गाड़ी चलती जा रही है। अब दिमाग में सिर्फ एक टेंशन है कि पेट्रोल कब मिलेगा। अभी हमारे पास 170 किलोमीटर का रेंज हमें दिखा रहा है, और ये हाईवे अभी हमें कंटिन्यू करना है 156 किलोमीटर। तो देखते हैं पहले क्या ख़त्म होता है, हमारा इंतज़ार या हमारा पेट्रोल। तुमको क्या लगता है क्या ख़त्म होगा पहले, पेट्रोल का इंतज़ार या पेट्रोल ख़त्म होगा पहले? शायद पेट्रोल का इंतजार। पेट्रोल का इंतजार खत्म होगा। भगवान करे हमारा पेट्रोल का इंतजार खत्म हो जाए जल्दी ही। गवर्नमेंट आपने इतना अच्छा हाईवे बनाया है, हाईवे बनाने के साथ साथ आपने इसका इनॉग्रेशन 6 महीना पहले कर दिया है। अच्छा, ये एग्जिट आ गया जगदीशपुर के लिए। गवर्नमेंट को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आपने इसका इनॉग्रेशन इतना 6 महीने पहले कर दिया, लेकिन क्या 6 महीने में आप 1-2 पेट्रोल पंप नहीं बना सकते थे? लास्ट आपने पेट्रोल पंप वहाँ बनाया था लखनऊ में ही 15 किलोमीटर आगे। आपने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया है पेट्रोल पंप चालू है, आप वहाँ जाकर पेट्रोल लीजिए। वहाँ देखा तो वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे पत्थर गिट्टी फेंके हुए। तो आगे क्या करें? पेट्रोल होना चाहिए। नहीं बुला और ये हमारे यहाँ पे सबको नींद आ रही है। अच्छा, पेट्रोल पंप का कुछ साइन दिखा रहा है क्या? शायद। वाओ, रेस्ट एंड सर्विस एरिया 1 किलोमीटर अहेड, पेट्रोल पंप दिख रहा है इसमें। अब हम अपने नसीब को चेक करते हैं कि हमारा नसीब कितना साथ देता है और हमें ये पेट्रोल पंप मिलता है या नहीं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा नसीब साथ देगा। जय माता दी। ओम श्री गणेशाय नमः। फ्यूल स्टेशन मिलना चाहिए, हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। In 600 meters, merge with Purvanchal Expressway. फ्यूल स्टेशन भी अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। पता नहीं यहाँ पे सर्विस स्टार्ट हुई है या नहीं। गाड़ी जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। गाड़ी जाने बना के रखा है नहीं, सिर्फ बना के रखा है, उसका इंस्टॉलेशन किया है लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हो रहा है हमारे साथ। ये दूसरा फ्यूल स्टेशन भी चालू नहीं है। तो
तो अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, चलते रहिए और क्या करेंगे। कुछ करे नहीं। Continue for 127 kilometers. और ये आ गया है चौथा एग्जिट सुल्तानपुर के लिए। ये आपको सामने दिख रहा होगा इस साइन बोर्ड के बाद, जो कि 122 किलोमीटर पे आया है लखनऊ से। चौथा एग्जिट 1 किलोमीटर पे है। ये यहाँ से एग्जिट है। 123 किलोमीटर पे ये एग्जिट है। ये अच्छा काम किया। और अभी हम रनवे पे हैं। ये वही रनवे है जहाँ पे मोदी जी का प्लान लैंड हुआ था। ये देख रहे हैं आप, ये इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाया गया है। इन फ्यूचर कभी अगर हमें कोई अगर वॉर होता है और प्लेन को लैंड करने की ज़रूरत पड़ी तो देखिए ये जो बगल में जो डाइवर्जन दिख रहा है, ये जो बगल में डाइवर्जन दिख रहा है, ये डाइवर्जन आप हटा दीजिए और रनवे को आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब फाइटर प्लेन के लिए। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सोच है जो वो कर रही है। जितना टायर के मार्क्स ज़्यादा तो ये शायद ये 2 या 3 किलोमीटर का ये स्ट्रिप था पूरा। बगल में ये नहीं था जो बैरिकेड था, ये डाइवर्जन, ये जो सेफ्टी के लिए बनाता है साइड में, वो नहीं था, और ताकि यहाँ पे प्लेन आराम से उतर सके। तो ये भी ख़त्म हो गया है। तो आगे एंजॉय करते हैं रास्ते में। अगेन हम वेट कर रहे हैं पेट्रोल पंप का। अभी हमारे पास रेंज बचा हुआ है 113 किलोमीटर का, और यहाँ से आजमगढ़ का जो टर्न है वो 106 किलोमीटर है। तो अब क्या होगा पहले पता नहीं, पहले क्या ख़त्म होगा, इंतजार या पेट्रोल। हाँ ठीक, इसीलिए तो रोक रहे हैं हम। एम्बुलेंस है, रिकवरी वैन है, और क्या है पता नहीं। पानी की सुविधा है यहाँ पे, टॉयलेट की सुविधा रहेगी, बस और क्या है यहाँ पे। चलो देखा जाए। अच्छा है, वॉशरूम एकदम क्लीन है, पानी की सुविधा है, ठंडे पानी की, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए सेपरेट सुविधा दी की गई है। एम्बुलेंस है यहाँ पे बगल में खड़ी। और जो मेन चीज़ हमने यहाँ पे पूछा कि हमें पेट्रोल कहाँ मिल सकता है, तो इन्होंने बताया कि पेट्रोल के लिए हमें नीचे एग्ज़िट लेना पड़ेगा और एग्ज़िट लेके ही हमें पेट्रोल मिलेगा। तो जो भी अगला एग्ज़िट आएगा, मैं सोच रहा हूँ वहाँ से एग्ज़िट लिया जाए और फ्यूल लिया जाए और वापस हम एंट्री करेंगे। उससे हमारा ठीक है 20 मिनट आधा घंटा हमारा बढ़ेगा डिस्टेंस, उससे हमारा 20 मिनट आधा घंटा का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पेट्रोल लेना है तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा, नीचे जाके कहीं से पेट्रोल लेके वापस इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अभी अगला जो भी एग्ज़िट आएगा, 135 किलोमीटर हमने एक लास्ट एग्ज़िट अभी छोड़ा है, मिस किया है। ये दोस्तपुर का एग्ज़िट आ गया है और मैं यहाँ पे ये एग्ज़िट लेने वाला हूँ, और ये एग्ज़िट लेके मैं नीचे जाके कहीं पेट्रोल पंप ढूंढूंगा और
देखते हैं और वापस इसको आके मैं ज्वाइन करूँगा थोड़ी देर बाद। अगर आप भी आ रहे हैं तो ये याद रखिए कि सारे पेट्रोल पंप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सब मेरे को लगता है 1-2 महीने बाद ही चालू होंगे, कम से कम इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो आप ये चीज़ याद रखिए और पेट्रोल भरा के आइए कम से कम 2 महीना के लिए। नहीं तो जैसे मैं आज मुझे ये हाईवे छोड़ना पड़ रहा है और अब नीचे जाके मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे नहीं पता नीचे कौन सा पेट्रोल पंप है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद 2-4 किलोमीटर में कोई पेट्रोल पंप हो यहाँ पे, तो अब ढूंढना पड़ेगा जाके। आप वो गलती मत करिएगा। हल्के को बंद कर। यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ है नेक्स्ट? यहाँ से राइट लेना है, 2 किलोमीटर अंदर जाना है, मुझे वापस आना है। यार बहुत बड़ा तकलीफ है यार, ये कोई पेट्रोल पंप चालू नहीं है। पास में है, ठीक है। और वापस इसमें आने के लिए, ऊपर आने के लिए उस साइड से है, ठीक है। चलते हैं पेट्रोल की खोज में। चलिए लीटर दवाई 100 लीटर दवाई मशीन फिटिंग लगाए हैं। तो ये हमारा पेट्रोल का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। हमने पेट्रोल ले लिया है और एक बहुत बड़ा सीट से जो है बोझ उतर गया है कि पेट्रोल लेना है। कल शाम को ही हम पेट्रोल भरवाए थे ना। कल शाम को हमने कुछ 9-9:30 बजे पेट्रोल लिया था झांसी में। एक्चुअली हमने गलती कर दी, हमें लखनऊ में पेट्रोल लेना चाहिए था, कैसे भी करके रुक के। क्या हम ट्रैफिक इधर तो चलिए वापस से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में मर्ज हो जाते हैं यहाँ से। तो ये पेट्रोल लेने के बाद दोस्तपुर मार्केट हम क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तपुर महानगर पालिका है कोई, तो ये काफ़ी कंजेस्टेड हाईवे रोड है। मार्केट, गांव का मार्केट। ये मार्केट देख के मुझे मेरे गांव के पास एक लार बाज़ार है, उसकी याद आ गई। वहाँ पे भी ऐसे ही पतला सकरा रास्ता है। एग्जिट है अकबरपुर के लिए, अकबरपुर शाहगंज के लिए। ये शायद सातवां एग्जिट है, नहीं? हाँ। 7वां एग्जिट है हमारे इसमें रास्ते में। यहाँ से अकबरपुर का रास्ता गया। मेरी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर थी, जो कि मैंने कभी नहीं चलाया था। मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि एकदम स्ट्रेट रनवे है, गाड़ी स्टीयरिंग भी नहीं घुमाना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम अपना ट्रायल किया। 140 किलोमीटर मैंने अचीव किया इस हाईवे के ऊपर, इस गाड़ी से, मेरी कार से। आप बड़ी कार लेंगे तो शायद वहाँ पे आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत 170-180 तक भी जा सकते हैं। और तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उतनी फास्ट में गाड़ी चलाइए। मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए जस्ट टच किया और टच करके वापस 120-110 पे आ गया। ये एक दूसरा टॉयलेट ब्लॉक है जो कि आजमगढ़ एग्जिट से
कुछ 7-8 किलोमीटर पहले है। यहाँ तो रिफ़्रेशमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो अच्छा है। दो टॉयलेट ब्लॉक्स हमको चालू मिले हैं लखनऊ से लेके आजमगढ़ के बीच में। आदमी को देख कुछ खाना नहीं था ना? अरे यार बिस्कुट खा लेता हूँ। अभी नीचे हम चाय के लिए रुकेंगे ना, तो वहाँ पे तुमको कुछ खिला देंगे। उसको दे दे, कुछ खाना है तो। एग्जिट आ गया। हमारे पास चॉकलेट है ना। बस अब यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद हमारा एग्जिट आ गया है। ले लूं? लेकिन आजमगढ़ का तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफ़र हमारा ख़त्म हुआ और अब यहाँ से मेरा जो गांव है वो 105 किलोमीटर दिखा रहा है, सलेमपुर डिस्ट्रिक्ट देवरिया में। और अब देखते हैं यहाँ से कैसा रूट निकलता है। नॉर्मल 50-60 का, तो 105 किलोमीटर के लिए 2 घंटा 57 मिनट दिखा रहा है। मतलब आप समझ जाओ कि रोड की कंडीशन क्या होगी। हमें 40 की स्पीड मिलने वाली है एवरेज, 35-40। ये है हमारे गांव का रास्ता, मेरा बर्थ प्लेस जहाँ मेरा जन्म हुआ है, उस गांव का रास्ता, जो कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। 2 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है, पूरा जिगजैग, आगे पीछे आगे पीछे। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम घर पहुँच चुके हैं और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चलिए बाय।